मैं आपसे अब जो बात करने जा रही हूं वो बात करने जा रही हूं माघ के महीने की। लेकिन किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। अरे जिंदगी वो जो रोते की आंख में तुम उसके होठों पर मुस्कान ला दो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप? आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। माघ के महीने की शुरुआत 14 जनवरी मंगलवार से मकर संक्रांति वाले दिन हो रही है। क्या करें क्या ना करें आपको सब कुछ बताऊंगी। बहुत खूबसूरत महीना होता है। लेकिन आप कैसे हैं, आपके घर में सब कैसे हैं? कार्यक्रम की शुरुआत तो आपको पता है ना हमें कैसे करें, जस्ट बिलीव इन कर्मा। 2025 मंगल का साल है, ठीक है। 2025 जो है वो कुंभ भी लेकर आ रहा है। कुंभ में स्नान करने का मन है। अब पता नहीं भगवान की कृपा होगी, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कुछ चीजें भगवान पर ही छोड़ देते हैं। माघ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा मखा और अश्लेषा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इसे माघ का मास, इस मास को माघ मास कहा जाता है। माघ मास का जो महीना है वो जनवरी 2025 में आखिर कब आरंभ हो रहा है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। ये 14 जनवरी से आरंभ हो रहा है, दिन है मंगलवार का। माघ मास की ऐसी महिमा है कि जिसमें कहा जाता है कहीं भी जल हो गंगा जल के समान ही हो जाता है। फिर वो चाहे प्रयाग हो, कुरुक्षेत्र हो, हरिद्वार हो, काशी हो, नासिक हो, उज्जैन हो या अन्य पवित्र नदियां हो, सभी नदियों का में स्नान करने का महत्व गंगा में स्नान करने जैसा इस महीने में होता है। माघ में स्नान करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर मौका मिले तो गंगा जी या हरिद्वार जाके स्नान कर लेना, और कुंभ जाने का मौका मिले तो ओए होए मेरे लिए भी थोड़ा सा कुंभ का पानी जरूर भेज देना। शुभ और सौभाग्य आता है, धन संतान की तरक्की होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस महीने में दान पुण्य करते हैं तो आपको कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, मोक्ष मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप माघ के महीने में गंगा यमुना सरस्वती का संगम में स्नान कर लें तो 10 तीर्थों में एक साथ स्नान करने का सहस्त्र कोटि तप की पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रभु मुझे संगम बुला लेना और स्नान करवा देना। आप बस अर्जी लगाइए, आगे उस पर छोड़ दीजिए। आपको मैं कह दूं कि ये महीना बहुत ही खूबसूरत महीना होता है और इस महीने के अंदर नदियों में स्नान करने का महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आप ना भी जा पाए तो अरे कोई बात नहीं, घर में गंगा जल डाल के स्नान कर लेना। कुछ ना करने से कुछ करना चाह। माघ मास में व्रत त्योहार, माघ मास के दौरान कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत आता है, षष्ठी एकादशी का व्रत आता है, मौनी अमावस्या भी इसी महीने में आती है, शुक्ल पक्ष के अंदर विनायक चतुर्थी आती है, बसंत पंचमी आती है, शीतला षष्ठी आती है, और आपको बता दूं कि जया एकादशी भी आती है, माघी पूर्णिमा भी आती है। मकर संक्रांति जनवरी में जो है देवों का दिन शुरू हो जाता है। हम जब भी मकर संक्रांति की बात कहते हैं तो हम कहते हैं देवी देवताओं का दिन शुरू हो गया। गंगा पुत्र भीष्म ने भी अपनी देह को त्यागने के लिए सबसे पहले उत्तरायण का इंतजार 14 जनवरी का किया था। आपको पता है जब आप गंगा जी में स्नान करें ना तो सबसे पहले डुबकी आप भीष्म पितामह के नाम की लगाइए। इससे गंगा माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको वरदान देती हैं, आपके सारे कष्ट तकलीफें बीमारी हारी सब दूर कर देती हैं। माघ के महीने में क्या करें? माघ के महीने पे कहा जाता है कल्पवास प्रारंभ होता है। इस दौरान करीब महीने भर तक हजारों लोग संगम के किनारे पर रहते हैं, व्रत करते हैं, स्नान करते हैं। ये महीना कृष्ण भगवान को समर्पित होता है। ये एक ऐसा महीना है जिसमें प्रतिदिन कन्हैया की पूजा की जाती है। गीता का पाठ बेहद शुभ रहता है। कुछ भी हो, आपको हम सबको गीता का पाठ करना है, और आप नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी तरफ से मैं करूंगी। कहते हैं इस महीने में आपको तिल का दान करना चाहिए, तिल खाने चाहिए, तिल जल में डालकर सूर्य देव को आपको दान करने चाहिए। काले तिल पानी में डाल के स्नान करना चाहिए, पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़ का दान करें, तिल का दान करें, कंबल का दान करें, बेहद फलदायक होता है। मान्यताओं के मुताबिक ऐसा कहा जाता है अगर कुछ बातें आप माने तो अगर आप इस तरह से काले तिल पानी में डाल के स्नान करते हैं, गंगा जी में जाकर हाथ में काले तिल पकड़कर आप डुबकी लगाते हैं तो आपके रोग खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि माघ मास के शनिवार को बहुत खास माना जाता है। इस दिन काली दाल शनिदेव पर अर्पण जरूर करें, या काले कपड़े में बांधकर जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाए, या इस दाल का भंडारा किया जाए। दाल बनवा लो, रोटी बनवा लो, उसका भंडारा करो, दाल पूरी का भंडारा करो तो ओए होए लाखों दोषों के रोग खत्म हो जाते हैं। मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लोगों को जरूर करना है, खासकर अपनी आर्थिक दिक्कत को दूर करने के लिए।
अगर आपके पास धन नहीं है या टिकता नहीं है तो आप उसे रोकना चाहते हैं तो मुट्ठी भर काले तिल परिवार के सभी सदस्यों के सर पर से 7 बार घुमाकर उसे पीपल के पेड़ पर छोड़कर आइए। देखिए आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। इस महीने में शनिवार में दूध में काले तिल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए पीपल के पेड़ पर आपको अवश्य चढ़ाना है। माघ के महीने में हर दिन एक लोटे में शुद्ध जल भरकर काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पण जरूर करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। माघ के महीने में क्या ना खाएं। इस महीने में खाई जाने वाली चीजों को लेकर कई कहानियां और कहावतें प्रचलित हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई चीजें हैं जो वर्जित कही गई हैं और इस महीने में मूली धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मूली का सेवन ना करें। शराब का जो है वो शराब का सेवन करने के बराबर है, इसलिए मूली का इस महीने में दान करें पर सेवन ना करें। धनिया का भी आपको इस महीने में दान करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। ऐसा भी आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि मूली जो है वो उसकी तासीर ठंडी होती है और अगर आप उसमें पानी भरा होता है। धनिया की पत्तियां माघ के महीने में मूली की तरह जो हो जाती हैं वो बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं जैसे आपको ठंडक देती हैं, तो आप इसका सेवन ना करें तो वो अच्छा, नहीं तो ये आपकी सेहत को नुकसान देती है। ये वैज्ञानिक तरीका है। आपको कफ हो जाता है, पेट में दिक्कत हो जाती है, जुकाम बुखार होने का कारण खासकर मूली होती है। और हम क्या करते हैं, सर्दियों में मूली के पराठे खाते हैं। तो भाई 14 जनवरी के बाद मत खाइएगा, आगे पीछे खा लीजिएगा। इस महीने आपको स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। इस महीने में आपको मोटा अनाज खाना चाहिए। इस महीने में आपको शुद्ध घी पीना चाहिए, शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस महीने में आपको दालों का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए, चावल का प्रयोग करना चाहिए, साग खाना चाहिए और आपको मक्के की रोटी खानी चाहिए। आयरन वाली सब्जियां, विटामिन वाली सब्जियां खानी चाहिए। माघ के महीने में क्या ना करें। माघ के महीने में बिस्तर को त्याग कर जमीन पे सोना चाहिए। थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि सर्दियां हैं। सोकर देखिए चटाई पे, शायद नींद आ जाए। कर देखिए अपनी विशेष कामना के लिए। देर तक सोना और गलत होता है। आप जल्दी उठें, जल्दी उठ के स्नान करें, सूरज को जल जरूर दें और तले हुए भोजन से आप थोड़ा दूर रहें। इस महीने में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। इस महीने में आप तप जरूर करें। इस महीने में आप हवन जरूर करें। ईर्ष्या लालच त्याग दें, किसी की बुराई ना करें और बुराई करने वाले लोगों से भी आप दूर जाकर बैठें तो अच्छा होगा। और बाकी माघ का महीना 14 जनवरी मंगलवार वाले दिन शुरू हो रहा है, तो इस दिन आप हनुमान जी को तुलसी के पत्ते अर्पण जरूर करें, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, हनुमान जी के मंदिर में और नदियों के किनारे पे झंडा जरूर लगाएं। जो भी व्यक्ति नदी के किनारे पर एक बार भी पूरे माघ में झंडा लगा देता है ना, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके झंडे गड़ जाते हैं, पूरी दुनिया में उसका नाम हो जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट और सबसे ज्यादा जरूरी है इसी चैनल पे जहां मुझे देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब जिंदगी बना सकता है, मेरे नहीं और भी बहुत से लोगों की। जय माता दी।